देखिए मैं इस वक्त ये मैं बताता चलूं 1968 में का ये 1968 का कायद आज़म म्यूज़ियम है जो कि उस वक्त इसकी तामीर हुई थी। इसे फ्लैग स्टाफ हाउस लिए कहते हैं कि यहाँ पहले आर्मी का था। ये कायद आज़म ने 1943 में कराची के साबिक मेयर सोराब कैटरिक काउसजी से 1,15,000 में ख़रीदा था, जिसे खुद काउसजी ने रामचंद हंस से 1922 में ख़रीदा था। 1948 में कायद आज़म की हरी माँ हमारी बहन फातिमा जिन्ना इस घर मुंतकिल हुई थी। नादर मिल्लत 18 साल इसी घर में रही और उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी अब इसी घर से चलाई। कायद आज़म ट्रस्ट ने इस घर को नीलाम करने के लिए अखबारात में इश्तहार दिए। ट्रस्ट में भी उस वक्त ऐसे ही कोई पोते नवासे कोई कायद आज़म जैसे ये कोई बनी हुई है हेरिटेज पता नहीं क्या कह रहे हैं, उस वक्त भी ट्रस्ट ने नीलाम करने के लिए इश्तहार दिया। 19 कायद आज़म ट्रस्ट ने इस मकान इश्तहार दिया तो इसे 1985 में उसका हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था। उस वक्त की हुकूमत से कहा कि इसको खरीद के इसको कौमी विरसा करार दे दो। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ लोग पैदा हुए थे जिन्होंने इसका इश्तहार दिया था और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 55 लाख में खरीद के इसको कौमी विरसा नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया। 1993 में मरम्मत मुकम्मल होने के बाद सारा सामान महत्ता पैलेस से यहाँ मुंतकिल किया करके इसे कायद आज़म हाउस म्यूजियम का नाम दे दिया गया। माशाल्लाह फिर 18वीं तरमीम भेज दो, भेज दे नहीं होता वो किस पे OLX पे होता है, हर चीज़ भेज दे। फिर 18वीं तरमीम आ गई, फिर साईं सरकार की हुकूमत आ गई, फिर लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हो गया, हर चीज़ कार्रवाई डाल दो। और वो जो कायद आज़म हाउस था, जो कायद आज़म का घर था, ये पीछे मेरे जरदारी हाउस है, मुझे लगता है कि इसको जरदारी हाउस की एनेक्सी बनाने की साजिश कर दी गई है। आप कहिएगा बिल्कुल, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट। एप्रीहेंशन है जैसे अब्दुल्ला शाह आइकॉन टावर, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का हिस्सा बेच दिया इन्होंने। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बिक सकता है, इधर ये खोद सकते हैं इसको, कह रहे खोदेंगे भाई, ठीक है। अब आइए जी, उसके बाद ये तकरीबन 10,241 उसका गज का ये घर है और इसमें आपने सारा देख ही लिया है, बेडरूम्स हैं, सारा कुछ है। इसके अलावा मैं आगे आता हूं कि अब उसके बाद सिचुएशन ये है कि ये 1994 के एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सकाफती विरसे के अंदर किसी किस्म की रद्द बदल नहीं हो सकती। 19 ये कौमी विरसा है, इसकी हमने हिफाजत करनी है। और उसके बाद हुआ ये है कि पिछले साल और इस साल इन्होंने एक MOU साइन किया है और उस फरवरी 2021 को दो पार्टीज़ के दरमियान MOU साइन हुआ है जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि यहाँ किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मी नहीं हो सकती है। उसके बाद लियाकत मर्चेंट साहब जो जिन्ना सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऑफ कायद आज़म इसके चेयरमैन है, शायद इकराम सहगल साहब हैं, अकबर लगारी। अब आइए असल बंदे के नाम, ये डेस्क चोर अकबर लगारी जिसने अभी डेस्कें चोरी की है, 5,500 की डेस्क इसने 29,000 के अंदर ली है। इसने अकबर लगारी में बताऊं आपको इन्होंने क्या किया है, उमरकोट का किला तबाह कर दिया। दुकानों का किराया सरदार शाह के पास आता है, वजीर आला हाउस में जाता है। इन्होंने भंभोर को तबाह कर दिया, मकली की कब्रों से इन्होंने पैसा उठाया। मोहनजो दाड़ो में आपने देखा कि सिंध की सकाफत को इन्होंने स्कर्ट और चड्डियां पहना दी, अजरक की इन्होंने। मोहनजो दाड़ो में सकाफत खाते ने इसी बिलावल जरदारी सामने बैठे थे और हमारे कल्चर हमारी सकाफत, वो बता रहा हूं आगे, हमारी सकाफत का जनाजा निकाला जा रहा था। इसी सेक्रेटरी आज कल भी वही है, कल्चर के सेक्रेटरी। इन्होंने भंभोर तबाह किया, मकली तबाह किया, उमरकोट का किला तबाह किया और पिछले महीने पक्का किले का वो जो था, इन्होंने पक्का किले का दरवाजा भी तोड़ दिया। और उसके बाद अब इन्होंने नजरें लगा ली हैं। मैं समझता हूं कि ये नजरें इनकी MOU पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, इनकी नजरें। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, जिस ऑफिस के अंदर गया हूं, देखिए इसमें एक ईंट नहीं हिल सकती है। किबला मोहतरम सुधीर साहब ने फरमाया कि हम यहाँ इसको खोदेंगे, नीचे पार्किंग बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अरे दो में आपको चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। आप में आपकी नीयत तो मुझे कोई शक नहीं है, आप मुहब्बत वतन लोग होते हैं, झांसे में आ जाते हैं, लेकिन जरा दीवार के पीछे जब देखेंगे पता चलेगा हो क्या रहा है। अगर इतनी हुब्बुल वतनी है, इतनी बाबा से प्यार है, इतनी मोहब्बत है,
तो भाई ये 2000 गज का प्लाट ले लो बाहर, वहां जाके खोद लो, कर लो, बना दो बिल्डिंग, बना दो लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में घुसने की क्या जरूरत थी? आप कहते हो उस लाइब्रेरी में दफ्तर, वेटिंग रूम बना दिया गया। इसमें एक ब्लॉक नहीं लग सकता। अल्टीमेटली ये वैसा ही है जैसे ऊंट अपना सिर्फ गर्दन घुसेड़ता है और उसके बाद खड़ा होता है तब पूरा बिल्डिंग ही चली जाती है। ये एमओयू ऊंट की गर्दन है जो इसके अंदर ये घुसेड़ रहे हैं, और उसके बाद ना ये बाबा जी होंगे, ना कोई होगा, ना कोई होगा। यहाँ वही माफिया के लोग बैठे होंगे, कोई टप्पी होगा, कोई अद्दी होगा, कोई शप्पी होगा, कोई लप्पी होगा, वो आगे बाबा जी पता नहीं कहाँ होंगे, फिर ये हमारे लिए, मुल्क के लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अल्टीमेटली ये शराब है। ये जरदारी हाउस की एक्सटेंशन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको बेचने की कोशिश की जा रही है, इसको आइकॉन टावर अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार की तरह बेचने की कोशिश की। और आज मैं आपके अभी इन्होंने मुझे कहा, 2 दफा इन्होंने कहा, इन्होंने मिस कोट किया हमारे एक बहुत बड़े इदारे को। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अपील करता हूं, मैं सिटिंग कोर कमांडर साहब से अपील करता हूं, बराए करम ये मिस गाइड कर रहे हैं कौम को। अगर पिछले कोर कमांडर साहब ने इनकी टी ब्रेक में शामिल हो गए, अगर वो आके चाय में शामिल हो गए, अभी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने एमओयू पे साइन किया, दिखाए मुझे साइन, किधर एमओयू पे साइन है? फिर ये कहते हैं मैं अभी ब्रिगेडियर से बात कराता हूं। कोई फौज का सिपाही से लेके जर्नैल तक कौमी विरसे बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता। सिपाही से लेके जर्नैल तक कोई इस 2 नंबरी की सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई चाय पे आ गया, आप बताइए, कोई आज तक कोई आपको कोर का नुमाइंदा नजर आ रहा है? मुझे इसलिए मेरा कोई राब्ता नहीं है किसी से, मैं जानता हूं नहीं हो सकता कोई मुहिब्बे वतन। ये सिर्फ रेप ऑफ कोर कमांडर के साइन किया उसने नहीं है कोई आया आज तक। मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं आर्मी चीफ से कहता हूं इंक्वायरी कराएं इसकी, कैसे किया? अगर कोई बैठा आके कौमी पे मैं कानूनदान हूं, मैं लेजिस्लेटर हूं, कोई एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। एक आपने उधर दफ्तर बना दिया, कायद की लाइब्रेरी में सील कर दिया, उधर आप कष्ट कह रहे हैं खोदेंगे, इसको खुदाई करेंगे, एक एक जाए खोदें बाहर जाके, पूरा शहर है इन्होंने खोद दिया है, कहीं और जाके बनाए, लाइब्रेरी कहीं और बनाए, दफ्तर कहीं और बनाए। इसको ये कौमी विरसा है, मेरे बाबा कौम की अमानत है, इसके अंदर नहीं करने देंगे। और ये एक माफिया की तरह वजीर आला सिंध, उसकी सारी टीम, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, ये लोग करेंगे। इनको भी पता है यहाँ के ये माफिया की तरह आए हैं। मुझे एप्रीहेंशन है कि ये इस फ्लैग स्टाफ हाउस जो कि साबका था बाबा कायद म्यूजियम को, ये एक साजिश के तहत इन जैसे बुजुर्गों को शराब दिखा कर, सीधे लोग हैं ना जो देखते हैं वही समझते हैं, लेकिन हम इनके साथ बैठते हैं सारे दिन असेंबली में, हमें पता है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, ये करते कुछ है, दिखाते कुछ है, दिखाते इधर के, मारते इधर के। इसलिए आपकी बात अपनी जगह, लेकिन ये गैर का, मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, नेब के पास जाऊंगा और आवाम को इकट्ठा यहाँ मुजाहरा करूंगा कि अगर इधर एक ईंट आपने रखे उठान, और इस मशीन को अगर यहाँ रहेगी, इस पर लाके मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान का झंडा लेके, कायद आज़म का झंडा, सबके पुतले जला देंगे। जिसने भी इसको करना चाहिए इधर ही पुतले जलाएंगे, और पुतले नहीं जलाए तो वज़ीर आला हाउस में जाके आग लगा देंगे अगर इसको इन्होंने बंद ना किया तो। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।